नमस्ते प्यारे दोस्तों, हम यहाँ बात करने आए हैं उस चंचल मन की, वो जो कभी आराम नहीं करता। यह है ज्यादा सोचने वाला दिमाग। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह नकारात्मकता और चिंता भंग कर सकता है। हमारी आज की दुनिया ध्यान भंग करने वाली चीजों से भरी है। हमारे पास अंदर के तूफान को शांत करने की शक्ति है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। हमारे ज्यादातर दुखों के केंद्र में अहंकार है। अहंकार हम का वह हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों से अपनी पहचान बनाता है। यह नियंत्रण चाहता है, मान्यता चाहता है और हर उस चीज से डरता है जो उसके अस्तित्व को खतरा देती है। यह चिपकना और लालसा ज्यादा सोचने और नकारात्मकता के लिए एक प्रजनन स्थल बनाते हैं। अहंकार तुलना, निर्णय और डर पर पनपता है। यह हमें बताता है कि हम काफी नहीं हैं, कि हमें और चाहिए, कि हमें डरना चाहिए। ये विचार नकारात्मकता, आत्मसंदेह और खुद से और दूसरों से अलगाव की भावना में बदल सकते हैं। ज्यादा सोचने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अहंकार की पकड़ से खुद को अलग करना सीखना होगा। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम उससे कहीं ज्यादा महान और विस्तृत हैं। मन को शांत करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है दिमागी स्थिरता और ध्यान। दिमागी स्थिरता बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को देखने के बारे में है, क्योंकि वे उनके द्वारा बहे बिना उठते हैं। ध्यान इसके द्वारा भीतर स्थिरता और मौन का स्थान बनाकर एक कदम आगे जाता है। नियमित ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत, अधिक केंद्रित और कम प्रतिक्रियाशील बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ध्यान के कई रूप हैं, इसलिए एक ऐसा खोजें जो आपको पसंद हो। दिन में कुछ मिनट भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे हम दिमागी स्थिरता और ध्यान विकसित करते हैं, हम अपने विचारों के बीच की जगह को नोटिस करने लगते हैं। यह जगह है जहां शांति रहती है। यह इस जगह में है कि हम अपने वास्तविक स्वभाव से जुड़ सकते हैं। सकारात्मकता का विकास, कृतज्ञता, प्रतिज्ञान और जुड़ाव। कृतज्ञता नकारात्मकता का एक शक्तिशाली प्रतिकारक है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण अभाव से प्रचुरता में बदल जाता है। एक आभार पत्रिका शुरू करें और हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। प्रतिज्ञान हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रतिज्ञान चुनें और उन्हें प्रतिदिन दोहराएं। अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ें, चाहे वह प्रकृति हो या एक सहायक समुदाय। दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक कदम। आध्यात्मिक अभ्यासों के अलावा आप अपने दैनिक जीवन में ज्यादा सोचने और नकारात्मकता को प्रबंधित करने के लिए कई व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। जर्नलिंग आपके विचारों और भावनाओं को संसाधित करने का एक सहायक तरीका हो सकता है। बिना किसी निर्णय या सेंसरशिप के अपने मन में जो है उसे लिख लें। शारीरिक गतिविधि भी महत्वपूर्ण है। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलता है, जिसका मूड अच्छा करने वाला प्रभाव पड़ता है। ऐसी गतिविधि खोजें जो आपको पसंद हो और उसे अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाएं। अपनी ऊर्जा और तंदुरुस्ती की रक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। उन अनुरोधों को न कहना सीखें जो आपको थका देते हैं या आपकी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं होते हैं। खुद को पहले रखना ठीक है, और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर या भरोसेमंद दोस्त से मदद लेने में संकोच न करें। शांति और सकारात्मकता को अपनाना। ज्यादा सोचने और नकारात्मकता पर काबू पाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। अपने आप पर धैर्य रखें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। याद रखें कि आपके पास हर पल में शांति और सकारात्मकता चुनने की शक्ति है। इन आध्यात्मिक अभ्यासों और व्यावहारिक सुझावों को अपने जीवन में शामिल करके आप एक शांत, अधिक आनंदमय और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यात्रा अंदर से शुरू होती है। वर्तमान क्षण की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें।